प्यारे मित्रों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 संस्कृत पद्य पियूषम के तीसरे चैप्टर की आपको व्याख्या बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको हिंदी में संपूर्ण व्याख्या बताएंगे। साथ ही हमने हैंड रिटेन नोट्स ले रखी है, यानी कि पहले आपको बुक में समझाएंगे, फिर नोट्स में दिखाएंगे कि एग्जाम में अगर वो श्लोक आ जाता है तो भैया उसे आप लोग किस तरीके से लिखेंगे। एकदम बेहतर तरीके से समझाने वाले हैं। ऐसी वीडियो आपको अभी तक पूरे यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं मिलेगी, आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए भैया शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। एक एक श्लोक को आपको हमेशा के लिए कंठस्थ कर देंगे, आपके दिमाग में छप जाएगा। बस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक एक शब्द की मीनिंग को आप लोग नोट करके लिखते जाइएगा ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो, ठीक है ना। इससे पहले बात कर लें इस चैप्टर की, तो ये चैप्टर महाभारत से लिया गया है। इसमें क्या बताया गया है कि वृक्षों में भी अन्य प्राणियों की तरह क्या होता है दोस्तों, चेतनता होती है, यानी सजीवता होती है, यानी वृक्षों के अंदर भी प्राण होता है, ठीक है ना। वे भी सुख दुख का अनुभव करते हैं, अतः उनके साथ भी हम लोगों को सद्व्यवहार करना चाहिए। और इस पाठ में महर्षि भरद्वाज प्रश्न करता है और महर्षि भृगु समाधान करता है, यानी कि भरद्वाज जहाँ पर बोलेंगे वहाँ पर प्रश्न होगा और भृगु जहाँ पर बोलेंगे वहाँ पर उत्तर होगा। तो लेकिन यहाँ पर पहले ही भृगुरुवाच का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो ये भृगु प्लस उवाच निकलेगा, यानी कि भृगु उवाच मतलब भृगु कहते हैं, अर्थात महर्षि भृगु कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अमितानां महाशब्दो यान्ति भूतानि संभवम ततस्तेषां महाभूत शब्दो अयम उपपद्यते। अब देखो इसका एक एक शब्द पहले अर्थ समझना, ठीक है ना। अमिता नाम मतलब होता है असीमितों के लिए। अब असीमितों का लिए मतलब क्या है कि वो पदार्थ जो असीमित हैं, जिनका कोई अंत नहीं, ठीक है ना। अमिता नाम मतलब असीमितों के लिए। महाशब्दों महा 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 आपको एक चीज निकल रहा होगा, महा शब्दों यानी महाशब्द का। यान्ति मतलब होता है दोस्तों उत्पन्न होते हैं। भूतानि मतलब समस्त प्राणी। संभव मतलब संभव होना या होना, ठीक है ना। संभव मतलब संभव होना या होना। ततस्तेषाम का संधि विच्छेद करेंगे तो ततः प्लस तेषाम निकलेगा। ततः का मतलब इस कारण से, तेषाम मतलब होता है दोस्तों उनके लिए, ठीक है ना। ततः माने इस कारण से, तेषाम माने उनके लिए। महाभूत शब्दों, महाभूत का मतलब होता है दोस्तों महातत्व कह लो या महाभूत कह लो। शब्दों मतलब शब्द। अयम माने यहाँ पर, उपपद्यते माने उपयुक्त होता है। तो अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको क्लियर कट में समझाना चाहूँ तो भृगु क्या कहते हैं दोस्तों कि अमिता नाम महाशब्दों यानी असीमित पदार्थों के लिए महाशब्द का प्रयोग होता है। असीमित पदार्थों के लिए महाशब्द का प्रयोग होता है। और क्या होता है दोस्तों, इन्हीं असीमित पदार्थों से यान्ति माने उत्पन्न होते हैं। भूतानि मतलब भौतिक। संभव मतलब होते हैं। यान्ति मतलब उत्पन्न। भूतानि मतलब समस्त प्राणी, ठीक है ना। तो मतलब क्या है दोस्तों कि इन्हीं असीमित पदार्थों से समस्त प्राणी संभव होते हैं, यानी उत्पन्न होते हैं। यानी कि जितने भी असीमित पदार्थ हैं जिनको हम महाशब्द के द्वारा दर्शाते हैं, और इन्हीं से क्या होता है दोस्तों, समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं। अब महाशब्द यहाँ पर असीमित पदार्थ के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, देखो असीमित पदार्थ का मतलब होता है हमारा शरीर किन किन चीज़ों से मिल करके बना हुआ होता है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि छित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व यह बना शरीरा। तो 5 तत्वों से हमारा शरीर मिलकर के बना हुआ है, वायु आकाश अग्नि जल और पृथ्वी। तो उन्हीं को असीमित पदार्थ कहा जाता है। और इन्हीं असीमित पदार्थों से यान्ति माने उत्पन्न होते हैं। भूतानि माने समस्त प्राणी। संभव मतलब होते हैं। यान्ति मतलब उत्पन्न, यानी कि दोस्तों इन्हीं असीमित पदार्थों से सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं। ततस्तेषाम यानी इस कारण से उनके लिए, यानी असीमित पदार्थों के लिए महाभूत शब्द उपयुक्त होता है। महाभूत शब्द उपयुक्त होता है। महाभूत शब्दों अयम उपपद्यते, संधि विच्छेद करके समझो तो मतलब निकलेगा कि महाभूत कह लो या महातत्व शब्द कह लो, उनके लिए उपयुक्त होता है, यानी कि जिनसे हमारा शरीर बना हुआ है उनको हम महाभूत कह सकते हैं, ठीक है ना। अब अगर ये श्लोक आपके एग्जाम में आएगा तो सबसे पहले आपको एक तरफ अमिता नाम महाशब्दों लिख देना है, दूसरी तरफ आपको महाभूत शब्दों अयम उपपद्यते लिख देना है, ठीक है ना। आपसे वहां पर आपको ससंदर्भ व्याख्या लिखने के लिए कहा जाएगा तो आपको पहले संदर्भ लिखना होगा। देखो, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के पद्य खंड में संकलित वृक्षाणाम चेतनत्वम शीर्षक पाठ से अवतरित है। प्रसंग क्या रहेगा, प्रस्तुत श्लोक में महर्षि भृगु पंचभूतों की महत्ता का प्रतिपादन कर रहे हैं, यानी जिनसे हमारा शरीर बना हुआ है उनका हमारे लिए क्या महत्व है, ठीक है ना। व्याख्या देखो,
महर्षि भृगु कहते हैं कि असीमित पदार्थों के लिए महाशब्द का प्रयोग होता है। जैसे अगर आप देखें तो महासंग्राम का मतलब क्या होता है, जहाँ पर बहुत भयानक युद्ध हो रहा हो, यानी जिसकी कोई सीमा ना हो, तो वहाँ पर हम संग्राम के आगे कौन सा शब्द लगा देते हैं, महाशब्द लगा देते हैं। इसीलिए ऐसे पदार्थ जिनकी कोई सीमा नहीं है, जो हमारे लिए असीमित हैं, उनके आगे हम महाशब्द का प्रयोग कर देते हैं। और इन असीमित पदार्थों से भौतिक पदार्थ उत्पन्न होते हैं, यानी समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसलिए इन असीमित पदार्थों के लिए महाभूत शब्द का प्रयोग उपयुक्त ही है। आपको बस इतनी व्याख्या एग्जाम में लिखना है, फुल मार्क्स आपको मिलेगा, 4 नंबर का ये बोर्ड एग्जाम में आपको आएगा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं श्लोक नंबर 2 को। चेष्टा वायु खमाकाश मूषमाग्नि सलिलम द्रवः पृथ्वी चात्र संघाता शरीरम पांच भौतिकम। अब देखो चेष्टा का मतलब होता है गतिशीलता। अब देखो वृक्षाणाम चेतनत्वम पाठ का मतलब है कि वृक्षों की चेतनता, वृक्षों के अंदर सजीवता होती है। तो अब यहाँ से वृक्षों के बारे में चर्चा जो है शुरू करते हैं भृगु, ठीक है ना। चेष्टा यानी गतिशीलता, वायु, खमाकाश मूषमाग्नि सलिलम द्रवा। खमाकाश मूषमाग्नि का अगर आप लोग संधि विच्छेद करें तो खम प्लस आकाश प्लस ऊष्मा प्लस अग्नि, 3-4 शब्दों में टूटेगा, प्लस सलिलम द्रवा। सलिलम माने होता है तरल पदार्थ, द्रव माने भी तरल पदार्थ होता है, ठीक है ना। पृथ्वी चात्र, चा प्लस अत्र, ठीक है ना। संघाता, संघाता मतलब होता है दोस्तों ठोस पदार्थ, ठीक है ना। शरीरम पांच भौतिकम। तो यहाँ पर भृगु क्या कहते हैं कि वृक्षों के अंदर चेष्टा होती है, यानी गतिशीलता होती है, जो वायु का काम करती है। यानी कि दोस्तों वृक्षों के अंदर गतिशीलता को महर्षि भृगु चेष्टा बताते हैं, यानी वृक्षों के अंदर की गतिशीलता को महर्षि भृगु वायु बताते हैं। और खम, खम खम मतलब वृक्षों के अंदर के खोखलेपन को वो आकाश बताते हैं। और आकाशम ऊष्माग्नि, 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 यहाँ पर ऊष्मा निकल रहा है, तो वृक्षों के अंदर जो ऊष्मा होती है उसको वो अग्नि तत्व बताते हैं। और सलिलम द्रव, और वृक्षों के अंदर जो तरल पदार्थ होता है उसको वो द्रव बताते हैं, ठीक है ना। द्रव यानी जल बताते हैं। तो क्या कहते हैं भाई कि वृक्षों के अंदर गतिशीलता पाई जाती है, वह वायु तत्व है। वृक्षों के अंदर खोखलापन होता है, वह आकाश तत्व है। वृक्षों के अंदर ऊष्मा होती है, वह अग्नि तत्व है। वृक्षों के अंदर तरल पदार्थ होते हैं, वो जल है, ठीक है ना। और पृथ्वी चात्र संघाता, पृथ्वी जो है उनके अंदर पाई जाती है, ठीक है ना। चात्र संघाता, पृथ्वी क्या होती है, जो उनका ठोसपन है वो पृथ्वी है, ठीक है ना। शरीरम पांच भौतिकम, और इस प्रकार उनका जो शरीर है 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। भृगु क्या कहते हैं भाई कि वृक्षों के अंदर गतिशीलता वायु का काम करती है, खोखलापन आकाश का काम करता है, ऊष्मा अग्नि का काम करती है, तरल पदार्थ जल का काम करता है, और उनका ठोसपन जो है संघाता है, यानी जो ठोसपन है, चत्र माने यहाँ पर पृथ्वी, जो ठोसपन जो है वो पृथ्वी का काम करता है। और इस प्रकार उनका शरीर जो है 5 भौतिक तत्वों से, यानी 5 महातत्वों से मिलकर के बना हुआ है। तो एग्जाम में ये श्लोक आएगा। तो मित्रों आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको एक तरफ चेष्टा वायु लिख देना है, दूसरी तरफ पांच भौतिकम लिख देना है। संदर्भ में पूर्वत यानी जो पिछले वाले श्लोक में बताया हूँ सेम वही आप लोग यहाँ पर लिख लेना। प्रसंग क्या रहेगा, प्रस्तुत श्लोक में शरीर की 5 भौतिकताएं बताई गई हैं और स्पष्ट किया गया है कि शरीर 5 महाभूतों से निर्मित है, ठीक है ना। यानी कि शरीर हमारा 5 महाभूतों से निर्मित है। उसके बाद देखो व्याख्या, महर्षि भृगु कहते हैं कि इन वृक्षों के शरीर में चेष्टा अर्थात गतिशीलता वायु का रूप है, खोखलापन आकाश का रूप है, गर्मी अग्नि का रूप है, तरल पदार्थ जल का रूप है, ठोसपन जो है वो पृथ्वी का रूप है, ठीक है ना। इस तरीके से महर्षि भृगु बताते हैं। आगे देखिए, इस प्रकार वृक्षों का शरीर 5 महाभूतों वायु आकाश अग्नि जल और पृथ्वी तत्वों से बना है। ऐसे आपको लिखना है इसकी व्याख्या बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। अगला देखो, इत्येतैः पंचभिर्भूतैर्युक्तं स्थावर जंगमं श्रोतं घ्राणं रसः स्पर्शो दृष्टिश्चेत्र संगीता। देखो इत्यैतेः, इत्येतैः मतलब इति प्लस एतैः, इति प्लस एतैः संधि विच्छेद करो। पंच अभिर्भूत युक्तम, पंच अभिर्भूत युक्तम, ठीक है ना। स्थावर जंगमम, देखो इति एतैः मतलब, इति मतलब होता है इस प्रकार, एतैः मतलब इन्हीं, ठीक है ना। इति मतलब इस प्रकार, एतैः मतलब इन्हीं। पंचभी मतलब 5, भूत, भूत मतलब तत्व, ठीक है ना। 5 तत्वों यानी पंच तत्वों, युक्तम माने से युक्त। स्थावर मतलब होता है दोस्तों जो स्थिर पदार्थ होते हैं, जैसे वृक्ष हो गया एक जगह पर स्थिर होता है, ठीक है ना, तो इनको स्थावर कहते हैं। और जंगमम, जंगमम मतलब हो जंगम, जंगमम मतलब होता है दोस्तों जो चेतन पदार्थ होते हैं, जैसे हम लोग हो गए, हमको चेतन कहा जाएगा क्योंकि हम लोग क्रियाकलाप कर सकते हैं। और स्थावर क्या होता है दोस्तों, जो एक जगह पर स्थिर होते हैं उनको जड़ कहा जाता है। स्थावर को क्या कहा जाता है, जड़ कहा जाता है। और जंगमम को क्या कहा जाता है, चेतन कहा जाता है। यानी कि इस प्रकार इन्हीं पंचभिभूत मतलब 5 तत्वों से युक्त
युक्तम यानी युक्त, जड़ और चेतन। भृगु क्या कहते हैं कि इस प्रकार, जो इस श्लोक में उन्होंने बताया, और आगे क्या कहते हैं, इस प्रकार 5 महाभूतों से युक्त जो जड़ और चेतन होता है। स्थावर जंगमम मतलब जड़ और चेतन, यानी इस पृथ्वी में पाए जाने वाले जड़ और चेतन पदार्थ जो होते हैं, इस प्रकार 5 महाभूतों से मिलकर के बने हुए होते हैं। श्रोतम घ्राणम रसः स्पर्शो दृष्टिचा इंद्रिय संगीता। क्या कहते हैं? श्रोतम मतलब क्या होता है? कान। श्रोतम मतलब क्या होता है? कान। घ्राणम मतलब क्या होता है? नाक। ठीक है ना, एक एक शब्द को पहले समझिए। श्रोतम मतलब होता है दोस्तों कान, ठीक है ना, श्रोतम मतलब कान, घ्राणम मतलब नाक, रसः माने जीभ, स्पर्श मतलब टच करना, स्पर्श करने की शक्ति यानी त्वचा, स्पर्शो मतलब क्या होता है दोस्तों? त्वचा, ठीक है ना, दृष्टि यानी देखना, चा इंद्रिय संगीता, यानी जो जड़ और चेतन पदार्थ होते हैं इनमें कान, नाक, जीभ, त्वचा और आँख जो होती हैं ये इंद्रिय के रूप में संगीता मतलब जानी जाती हैं। ठीक है ना, मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा कैसे। यहाँ पर देखो कि 5 तत्वों से युक्त होकर जड़ और चेतनों का शरीर बना हुआ होता है। श्रोतम मतलब कान, घ्राणम मतलब नासिका, रस मतलब जीभ, और स्पर्श से युक्त स्पर्श और दृष्टि जो होती है इनके यानी जड़ और चेतन की इंद्रियों के रूप में संगीता मतलब जाने जाते हैं। तो ये श्लोक अगर बोर्ड एग्जाम में आता है तो इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे? देखो, आपको सर्वप्रथम एक तरफ इत्येतैः पंचभिर्भूत युक्तम, दूसरी तरफ दृष्टिश्चेत इंद्रिय संगीता लिख देना है। संदर्भ रहेगा दोस्तों पूर्वत, प्रसंग क्या रहेगा? प्रस्तुत श्लोक में 5 महाभूतों से उत्पन्न 5 ज्ञानेंद्रियों का वर्णन किया गया है। व्याख्या देखो, महर्षि भृगु कहते हैं कि यह सारा संसार 5 महाभूतों वायु, आकाश, अग्नि, जल और पृथ्वी से ही निर्मित है, चाहे वह वृक्ष आदि जड़ पदार्थ हो अथवा चेतन। कान, नासिका, रसना यानी जीभ, स्पर्श और दृष्टि ये 5 इंद्रिय नाम वाले श्रवणेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, स्पर्शेन्द्रिय और दर्शनेन्द्रिय है। यानी जो जड़ और चेतन पदार्थ होते हैं वो इंद्रियों से युक्त होते हैं, उनके अंदर श्रवणेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, स्पर्शेन्द्रिय और दर्शनेन्द्रिय पाई जाती हैं। इस तरीके से व्याख्या लिखना, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। और चलो चलते हैं भाई, अगला समझाते हैं आपको। अब भरद्वाज क्या कहेंगे? देखो भरद्वाज क्या कहते हैं, आप लोग अच्छे से समझना, एक एक शब्द को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखो, पंचभिर्यदि भूतैस्तु युक्ताः स्थावर जंगमाः स्थावराणाम न दृश्यन्ते शरीरे पंच धातवः। क्या कहते हैं? पंचभिर्यदि 5 तत्वों से यदि, पंचभिर्यदि 5 यदि, भूतैस्तु मतलब तत्वों से, युक्ताः माने युक्त है, स्थावर जंगमाः यानी जड़ और चेतन पदार्थ जो हैं यदि 5 तत्वों से युक्त हैं तो स्थावराणाम न दृश्यन्ते शरीरे पंच धातु, यानी कि जड़ पदार्थों में न दृश्यन्ते मतलब दिखाई देते हैं, शरीरे पंच धातु यानी जड़ पदार्थों के शरीर में 5 तत्व दिखाई क्यों नहीं देते? भरद्वाज क्या कहते हैं? भरद्वाज फिर से प्रश्न करते हैं कि भाई अगर 5 तत्वों से मिल करके युक्त है जो स्थावर और जंगम यानी जड़ और चेतन पदार्थ यदि 5 तत्वों से मिल करके बने हैं तो उनके शरीर मतलब शरीर में, स्थावराणाम मतलब जड़ पदार्थों के शरीर में न दृश्यन्ते क्यों नहीं दिखाई देते हैं पंचधातु मतलब 5 तत्व। 5 तत्व उनके शरीर में दिखाई क्यों नहीं देते? अगर ये आपके बोर्ड एग्जाम में आता है तो सबसे पहले क्या करेंगे देखो मैं बता देता हूँ। पंचभिर्यादि एक तरफ, भूतैस्तु और पंच धातुवा दूसरी तरफ। संदर्भ रहेगा पूर्वत, प्रसंग क्या रहेगा? महर्षि भरद्वाज जड़ पदार्थों में 5 महाभूतों की सत्ता में संदेह प्रकट किए हैं। यानी कि वो क्या कहते हैं? भरद्वाज के कहने का मतलब यह है कि वृक्षों में महाभूत नहीं पाए जाते, 5 तत्व नहीं पाए जाते, और उसको भृगु क्या कर रहे हैं? सिद्ध कर रहे हैं। वो आगे के श्लोक में करेंगे। व्याख्या देखो, महर्षि भरद्वाज कहते हैं कि यदि जड़ और चेतन पदार्थ 5 महाभूतों से युक्त हैं, 5 महाभूतों से युक्त हैं तो जड़ पदार्थों के शरीर में 5 महाभूत तत्व क्यों नहीं दिखाई देते? फिर से वो क्वेश्चन करते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर आगे देखो, ठीक है ना। भरद्वाज अभी आगे और कुछ पूछ रहे हैं। देखो, अनुष्माणाम चेष्टानाम घनानाम चैव तत्वतः वृक्षाणाम नोपलभ्यन्ते शरीरे पंच धातवः। अनुष्माणाम चेष्टानाम, अन आ शब्द आगे लगा हुआ है ना, तो आप अगर इसको करेंगे संधि विच्छेद तो यहाँ पर 3-4 शब्द निकलेंगे। अनुष्माणाम चेष्टानाम, क्या कहते हैं कि वृक्षों के अंदर ना तो ऊष्मा होती है, आ शब्द लगा है, इससे आगे सब आ लगा कर देख लो। अनुष्माणाम यानी कि वृक्षों के अंदर ऊष्मा नहीं होती, वो ऊष्मा रहित होते हैं। अनचेष्टानाम यानी उनके अंदर गति नहीं होती है, ठीक है ना, गति रहित होते हैं। घनानाम
यानी कि दोस्तों ऊष्मा रहित और चेष्टा रहित होते हुए भी वो ठोस तो होते हैं, घना नाम मतलब ठोस होते हैं तत्वतः, तत्वतः मतलब वास्तविक रूप से। यानी कि दोस्तों वृक्ष जो होते हैं ऊष्मा रहित होते हैं, चेष्टा रहित होते हुए ठोस होते हैं और वास्तविक रूप में वृक्षाणाम मतलब वृक्षों के शरीर में नोपलभ्यन्ते नहीं उपलब्ध होता है, शरीर में मतलब वृक्षों के शरीर में पंचधातु। क्या कहते हैं कि भाई वृक्ष जो होते हैं ऊष्मा रहित और चेष्टा रहित होते हैं, चेष्टा रहित होते हुए कठोर होते हैं, ठोस होते हैं और इस वजह से वृक्षों के शरीर में पंचधातु 5 तत्व नोपलभ्यन्ते नहीं पाए जाते हैं। अब अगर ये आता है तो कैसे लिखेंगे वो चीज़ आपको दिखाते हैं। देखो सबसे पहले एक तरफ लिख देंगे अनुष्माणाम चेष्टानाम पंचधातु, दूसरी तरफ संदर्भ रहेगा पूर्वत, पद नंबर 1 का लिख लेना। प्रसंग क्या रहेगा, महर्षि भरद्वाज वृक्षों के शरीर में 5 महाभूतों की सत्ता में संदेह कर रहे हैं। व्याख्या क्या रहेगी, देखो महर्षि भरद्वाज कहते हैं कि ऊष्मा रहित चेष्टाहीन और ठोस रूप वृक्षों के शरीर में वास्तविक रूप से 5 भूत तत्व नहीं पाए जाते हैं। तात्पर्य यह है कि गर्मी ना होने से वृक्षों में अग्नि तत्व का अभाव है, चेष्टा ना होने से उनमें वायु तत्व भी नहीं है और ठोस होने के कारण वे आकाश तत्व से भी रहित हैं। यानी फिर से वो संदेह प्रकट करते हैं कि भाई वृक्ष जो है वो 5 तत्वों से मिलकर के नहीं बने हुए हैं। आगे देखो फिर अभी भरद्वाज कहते हैं न श्रृण्वन्ति न पश्यन्ति न गंधरस सेविनः न च स्पर्शम विजानन्ति ते कथम पांच भौतिका। ठीक है ना, क्या कहते हैं कि वृक्ष जो है ना सुनते, ना तो सुनते हैं ना देखते हैं, ना गंध रस सेविता ना तो गंध और रस का सेवन करते हैं। वृक्ष जो होते हैं ना तो सुनते हैं ना देखते हैं, ना गंध और रस का सेवन करते हैं, ना च स्पर्शम ना तो स्पर्श का अनुभव करते हैं, बीजानंती मतलब अनुभव करते हैं, ना तो उनको टच करने पर वो अनुभव कर पाते हैं। ते कथम पांच भौतिका, तो वो 5 तत्वों से मिलकर के कथम माने कैसे बने हुए हो सकते हैं, तो 5 तत्वों से मिलकर के वो बने हुए कैसे हो सकते हैं, क्योंकि ना तो सुनते हैं ना देखते हैं ना गंध और रस का सेवन करते हैं, ना वह अपने स्पर्श को जानने पाते हैं, बीजानंत मतलब अनुभव कर पाते हैं। ठीक है ना, तो वो कैसे 5 तत्वों से मिलकर बन चुके हैं। तो अगर ये आएगा तो कैसे लिखेंगे, देखो ये अगर आता है तो सबसे पहले लिखेंगे ना श्रृण्वन्ति, उसके बाद 5 भौतिका, संदर्भ रहेगा पूर्वत, प्रसंग रहेगा महर्षि भरद्वाज वृक्षों के 5 भौतिक होने में शंका प्रकट कर रहे हैं। यानी कि भाई वृक्ष जो है वो 5 भौतिक नहीं है, इस संबंध में वो संदेह प्रकट करते हैं। व्याख्या देखो महर्षि भरद्वाज कहते हैं कि ये वृक्ष ना तो सुनते हैं ना देखते हैं। देखो मैं एकदम सिंपल तरीके से आपको समझा रहा हूँ, गंध और रस का गंध और रस का सेवन भी नहीं करते हैं, फिर वे 5 महाभूतों से बने कैसे हो सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। अब देखो दोस्तों अभी भरद्वाज एक बात और बोलेंगे आगे। ठीक है ना, देखो अद्रत्वाद अग्नित्वाद भूमित्वाद वायुता आकाशस्य में प्रमेयत्वाद वृक्षाणाम नास्ति भौतिकम। क्या कहते हैं, अद्रत्वाद अद्रवत्वाद, अद्रवत्वाद मतलब क्या कहते हैं कि वृक्ष जो होते हैं अद्रवत्वाद होते हैं, यानी उनके अंदर क्या नहीं पाया जाता, द्रव यानी तरल पदार्थ नहीं पाया जाता। क्या कहते हैं यहाँ पर कि उनके अंदर द्रव तत्व नहीं होता है। नग्नित्वाद, नग्नित्वाद अगर आप इसको पढ़ेंगे अद्रवत्वाद नग्नित्वाद, या तो यहाँ पर आपको एक शब्द निकलेगा नग्नि, नग्नि से आप अगर संधि विच्छेद करें तो ना प्लस अग्नि निकलेगा। ठीक है ना, तो क्या कहते हैं कि ना तो उनके अंदर द्रव तत्व होता है ना तो उनके अंदर अग्नि तत्व होता है। और भूमित्वाद अभूमित्वाद, अभूमित्वाद ना तो उनके अंदर भूमि तत्व होता है, आ शब्द आगे लग गया तो आप लोग निकाल लो। अद्रवत्वाद यानी कि उनके अंदर ना तो द्रव तत्व होता है, अनग्नि या तो ना तो उनके अंदर अग्नि तत्व होता है, और अभूमित्वाद ना तो उनके अंदर भूमि का तत्व होता है, यानी ना उनके अंदर पृथ्वी का तत्व होता है, और अवायुता ना तो उनके अंदर वायु का तत्व होता है। ठीक है ना, और आकाशस्य प्रमेयत्वाद, आकाशस्य प्रमेयत्वाद मतलब वृक्षों के अंदर आकाश तत्व भी अभी तक ज्ञेय नहीं है, यानी ज्ञेत नहीं है, यानी अभी तक वृक्षों के अंदर आकाश तत्व का भी पता नहीं लगाया गया। कहने का मतलब इस शब्द का तात्पर्य यह है कि वृक्षों के अंदर आकाश तत्व भी नहीं है। तो वृक्षाणाम नास्ति भौतिकम, तो भाई वृक्ष जो हैं नास्ति मतलब नहीं है, भौतिकम मतलब वास्तविक, यानी वृक्ष जो है दोस्तों वो वास्तविक नहीं है, यानी वो 5 भूतों से मिलकर के नहीं बने हुए हैं। सिंपल ये वो बात कहना चाहते हैं। तो अगर ये एग्जाम में आएगा तो कैसे लिखोगे, देखो मैं आपको एकदम आसान तरीके से बताता हूँ। एक तरफ आपको पूरी लाइन लिख देना है, दूसरे तरफ भौतिकम डैश डैश कर देना। संदर्भ रहेगा पूर्वत, प्रसंग रहेगा वृक्षों में 5 भूतों का अभाव होने के कारण वे कैसे 5 भौतिक हो सकते हैं, इस प्रकार महर्षि भरद्वाज शंका प्रकट करते हैं। व्याख्या देखो महर्षि भरद्वाज कहते हैं कि वृक्षों में द्रव तत्व ना होने के कारण, अग्नि तत्व ना होने के कारण, भूमि तत्व ना होने के कारण, वायु का अंश ना होने के कारण और आकाश के ज्ञेयत्व ना होने के कारण, मतलब आकाश तत्व का पता ना लगने के कारण उसको रूप पंचभूतों, उसका रूप जो है आप इसको लिख लेना, उसका रूप यानी वृक्षों का रूप जो है 5 भूतों से नहीं बना है।
अर्थात वृक्षों का 5 महाभूतों से कोई संबंध, कोई रिलेशन नहीं है। भरद्वाज ये बात कहते हैं। अब फिर से भृगु बोलते हैं। महर्षि भृगु क्या बोलेंगे भाई? महर्षि भृगु तो यहाँ पर क्या करेंगे? आंसर देंगे, ठीक है ना। क्या कहते हैं? घनानापि वृक्षाणाम आकाशो अस्ति न संशयः तेषां पुष्प फल व्यक्तिर्नित्यम समुपपादते। क्या कहते हैं? घनानापि, घनानामपि मतलब ठोस होते हुए भी, घना मतलब क्या होता है? ठोस। घनानामपि मतलब ठोस होते हुए भी, वृक्षाणाम आकाश अस्ति यानी वृक्षों में आकाश तत्व होता है, न संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। क्या कहते हैं कि ठोस होते हुए भी वृक्षों में आकाश तत्व होता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तेषाम पुष्प फल व्यक्तिर नित्यम समुपपादते। तेषाम मतलब उनका, पुष्प और फल जो है, उनका पुष्प और फल जो है, नित्यम मतलब प्रतिदिन, समुपपादते मतलब उत्पन्न होता रहता है। सम उपपाद्यते मतलब उत्पन्न होता रहता है, यानी उत्पत्ति होती रहती है उनमें पुष्प और फल की। और इसका मतलब ये है कि उनके अंदर आकाश तत्व होता है। क्योंकि भाई अगर किसी के अंदर आकाश तत्व यानी गतिशीलता नहीं होगी, आकाश तत्व नहीं पाया जाएगा, तो पुष्प और फल फिर कैसे उत्पन्न कर रहा है? भृगु ये बोलते हैं। तो अगर ये एग्जाम में आएगा तो कैसे लिखना है, ये चीज़ पहले दिखाता हूँ। एक तरफ आपको लिखना है घनानापि, ठीक है ना, घनानामपि है, ठीक है ना, इसको लिख लेना। और एक तरफ समुपपाद्यते, संदर्भ रहेगा पूर्वत, प्रसंग रहेगा वृक्षों की भौतिकता के संदेह का समाधान करते हुए महर्षि भृगु आकाश तत्व की विद्यमानता सिद्ध करते हैं। यानी कि वो क्या करते हैं? आकाश तत्व वृक्षों के अंदर उपस्थित है, ये चीज़ बताते हैं, ठीक है ना। व्याख्या देखो। महर्षि भृगु कहते हैं कि ठोस रूप होते हुए भी वृक्षों में आकाश तत्व अवश्य होता है, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि उनमें फूल और फलों की उत्पत्ति नित्य संभव होती है। अर्थात वृक्षों में आकाश तत्व के अभाव में फल और फूल उत्पन्न हो ही नहीं सकते। क्या कहते हैं कि अगर वृक्षों के अंदर आकाश तत्व नहीं होगा तो फल और फूल कहाँ से उत्पन्न होंगे? और फल और फूल उत्पन्न हो रहे हैं, इसका मतलब है कि उनके अंदर आकाश तत्व होता है। ये चीज़ भृगु कहते हैं। और आगे भृगु क्या कहते हैं? ऊष्मतो म्लायते पर्णम त्वक फलम पुष्प में ओचा म्लायते शीर्यते चापी स्पर्श तेन अत्र विद्यते। ठीक है ना, ध्यान से समझना। क्या कहते हैं कि ऊष्मतो म्लायते यानी कि ऊष्मा पड़ने पर, गर्मी देने पर, म्लायते मतलब मलिन हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। पर्णम माने पत्ते, त्वक माने त्वचा अर्थात उनकी छाल जो होती है, फलम माने फल, पुष्पम माने फूल, एवचा यानी कि दोस्तों जब गर्मी पड़ती है, सूखा पड़ता है, तो होता क्या है, अगर वृक्षों को भी क्या दिया जाए, ऊष्मा दिया जाए, तो वृक्ष क्या हो जाते हैं, उनका पत्ता, त्वचा यानी छाल जो होती है, फल और फूल जो है सब मुरझा जाते हैं। म्लायते शीर्यते चापी, मुरझा करके, म्लायते मतलब मुरझा करके, शीर्यते माने गिर जाते हैं, चा माने और मुरझा करके गिर जाते हैं। स्पर्श तेन अत्र विद्यते यानी कि क्या कहते हैं, स्पर्श, स्पर्श यानी स्पर्श भी, तेन माने उनमें, अत्र माने यहाँ पर, विद्यते माने विद्यमान होता है। तो क्या कहते हैं कि भाई अगर ऊष्मा देते हैं तो उनके जब पत्ते, त्वचा, फल और फूल सब मुरझा करके गिर जाते हैं, तो यहाँ से आप अर्थ निकालिए कि उनके अंदर स्पर्श करने की क्षमता है। नहीं तो भाई बिना स्पर्श किए वो कैसे उनके पत्ते, फूल, फल जो है मुरझाए जा रहे हैं। तो अगर ये श्लोक आता है तो कैसे लिखेंगे, वो चीज़ आपको बताते हैं। तो देखो मित्रों, सबसे पहले आपको एक तरफ लिख देना है ऊष्मतो म्लायते, दूसरी तरफ विद्यते। संदर्भ रहेगा पूर्वत, प्रसंग रहेगा। महर्षि भृगु यह बता रहे हैं कि वृक्षों में स्पर्श का अनुभव करने की शक्ति है। व्याख्या देखो। महर्षि भृगु कहते हैं कि गर्मी के कारण वृक्षों के पत्ते मुरझा जाते हैं, छाल, फल और फूल भी मुरझा जाते हैं और बिखर जाते हैं। इस कारण वृक्षों में स्पर्श होता है, क्योंकि बिना स्पर्श का अनुभव किए मुरझाना एवं सूखना संभव नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति प्रश्न कर रहा है, एक व्यक्ति सिद्ध कर रहा है। अगला देखो 10वां नंबर, वायु अग्निश असिनि निर्घोषैः फलम पुष्पम विशीर्यते श्रोत्रेण ग्रह्यते शब्द तस्मात् श्रवणन्ति पादपाः। मैं संधि विच्छेद करके आपको पढ़ रहा हूँ, क्योंकि संस्कृत को जितना ज़्यादा आप तोड़ मरोड़ करके पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको आसान तरीके से समझ में आएगा। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो 3 शब्दों में टूटेगा। वायु अग्नि असिनि निर्घोषैः, तो वायु का मतलब तो हवा जानते हैं, अग्नि मतलब आग जानते हैं, असिनि निर्घोषैः का मतलब होता है, असिनि माने होता है बिजली, निर्घोषैः मतलब कड़कना, यानी वायु, आग और बिजली कड़कने से फल पुष्प विशीर्यते, फल और पुष्प गिर जाते हैं वृक्षों में। भृगु क्या कहते हैं, वायु, आग और बिजली कड़कने से फल और पुष्प वृक्षों के जो हैं वो विशीर्यते, गिर जाते हैं। श्रोत्रेण ग्रह्यते शब्दस्तमात्, देखो शब्दः तस्मात् श्रवणन्ति पादपाः, ये भी 3 शब्दों में टूट रहा है। शब्दः मतलब शब्द, तस्मात् मतलब इस कारण से, श्रवणन्ति मतलब सुनते हैं, पादपाः मतलब पौधे। तो क्या कहते हैं, श्रोत्रेण मतलब कानों से, ग्रह्यते मतलब
सुनते हैं, शब्द मतलब शब्द। तो क्या कहते हैं भाई कि जब आग होती है, वायु होता है, बिजली कड़कती है तो फल और पुष्प गिर जाते हैं। तो यहाँ से अर्थ निकलता है कि जो पौधे होते हैं वो शब्दों को सुनते हैं। तस्मात इस कारण से श्रवणन्ति पादपाः, इस कारण से पौधों के अंदर भी सुनने की क्षमता होती है। ये चीज़ यहाँ पर भृगु जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये अगर आपके एग्जाम में आता है तो भैया एक तरफ आपको लिख देना है वायु अग्नि असिनि निर्घोषई, दूसरी तरफ पादपाः लिख देना है। संदर्भ होगा पूर्वत, प्रसंग रहेगा महर्षि भृगु वृक्षों में श्रवणेंद्रिय की विद्यमानता बता रहे हैं, यानी कि वृक्षों के अंदर सुनने की क्षमता होती है। ये चीज वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। व्याख्या क्या होगी? महर्षि भृगु कहते हैं कि वायु अग्नि और बिजली की कड़क से फल और फूल बिखर जाते हैं, शब्द कान से ग्रहण किया जाता है, इसलिए यह सिद्ध होता है कि वृक्ष सुनते हैं। तो भैया आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आज की इस वीडियो में हमने आपको 10 श्लोक तक पढ़ा दिया है, ठीक है ना। अब बचे इस चैप्टर के 8 श्लोक। नेक्स्ट वीडियो में छोटी सी वीडियो बनाकर इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करना। इस तरीके की वीडियो अभी तक कोई भी क्रिएटर आपको बना करके नहीं देगा, ठीक है ना। मिलेंगे आपके साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।